दोस्तों मेरे पास लोगों का भर भर के कमेंट भी आ रहा है और व्हाट्सएप भी आ रहा है मोबाइल पे। लोग पूछ रहे हैं कि सर पीएफ ट्रांसफ़र जो है मैंने डाला है वो अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, पेंडिंग क्यों है। एक भाई साहब का जिन्होंने मुझे मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, ये कह रहे हैं कि मेरा पीएफ जो ट्रांसफ़र क्लेम है वो 1 महीना से पेंडिंग है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 13/7/2026 को इन्होंने फ़ाइल किया था। इनका नाम भगवान जी हैं, इन्होंने किया था। अगर आपको कोई दिक्कत होगा पीएफ से संबंधित आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर। अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई यदि ये ट्रांसफ़र क्लेम पेंडिंग हो नहीं रहा है तो पीएफ कैसे निकलेगा। मैं समझ पा रहा हूँ बात को आप लोगों की कि यदि आप पीएफ ट्रांसफ़र क्लेम एक बार रेज कर देते हैं और आप पीएफ निकालने जाते हैं, कोई फॉर्म भरने जाते हैं, तो वहाँ पे रेड लाइन में लिख के आएगा कि आपका ये क्लेम जो है अभी अंडर प्रोसेस है, इसलिए आप पीएफ का विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। पहले ऐसे नहीं था, पहले जो था कि हो जाता था किसी अलग मेंबर आईडी से। ठीक है। और मुझे ये भी पता होगा कि आप लोगों ने जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा होगा वो लोग ई ग्रीवियंस पे कंप्लेन भी रजिस्टर किए होंगे, और कंप्लेन या तो पेंडिंग होगा या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया होगा और बताया गया होगा कि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है फलाना ठिमकाना करके, मतलब आपका केस जो है बंद कर दिया जाता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब बंद, ठीक है ना, कि सॉर्ट आउट हो गया। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे होगा। तो देखिए, मैं बार बार कहूँ कि आप कंप्लेन रजिस्टर करिए तो आपका ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ईपीएफओ का रवैया है कि कंप्लेन को डिस्पोज ऑफ कर देता है बजाय प्रॉब्लम जो है उसकी समाधान करने के बजाय, है ना। तो जो है लोगों का ट्रांसफ़र क्लेम पेंडिंग है तो अभी भी पैसा नहीं निकल रहा है। तो देखिए, यदि डिस्पोज ऑफ हो जा रहा है तो आप जो है उसको क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर भी नहीं भेज सकते हैं। जब तक जो है क्लेम कंप्लेन वाला आईडी ओपन रहता है तब तक आप जो है रिमाइंडर भेज सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, एक बार डिस्पोज ऑफ हो जाता है, क्लेम को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, तो दोबारा आप 1 महीने के पहले आप दोबारा कंप्लेन भी नहीं रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि वो करने ही नहीं देता है, बताता है कि आप 1 महीना बाद कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। यानी ईपीएफओ ने ये भी बंद कर रखा है। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, आपने तो पहला काम किया कि उसके बाद डिस्पोज ऑफ हो गया, सॉल्यूशन नहीं मिला। तो दूसरा ये है कि आप या तो उस पूरी चीज़ का जो है पेंडिंग का, जहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है आईडी सहित एक लेटर लिखिए, पीएफ ऑफिस जाइए, लेकिन ये काफ़ी लंबा समय लग सकता है। आपको जाना पड़ेगा पीएफ ऑफिस, लाइन में हो सके लगना पड़ेगा, टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पे आप मिलिएगा और उसके बाद उसका वो लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, जो भी बताएंगे कि इस रीजन से पेंडिंग है वो पेंडिंग है। हो सके आपका पहले दिन सॉल्यूशन भी ना हो, 2 दिन 3 दिन लग जाए, 2-3 बार दौड़ा सकता है। ठीक है ना, ईपीएफओ ऑफिस ये तो करता है, ये मुझे पता है। ठीक है। तो इसका सुधार कैसे होगा, तो इसका सुधार एक चीज़ और है कि आपका यदि कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो जा रहा है तो आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल पे तो रोक नहीं है ना। ईमेल यदि आप कंप्लेन करने जाएंगे तो रजिस्टर दोबारा नहीं करने देगा, लेकिन ईमेल करेंगे तो रोक टोक नहीं है। आप जिस क्षेत्र में आपका ईपीएफओ का रीजनल ऑफिस पड़ता है उसका ईमेल आईडी लीजिए और उस पर जो है मेल कीजिए। ठीक है ना। और ये नहीं कि रोज़ मेल कीजिए, वेट कीजिए, आज कर दिए 7 दिन तक इंतज़ार कीजिए। या फिर जो पहला उपाय बताया कि आप ईपीएफओ ऑफिस जा सकते हैं लेटर लिख करके, तो बेहतर होगा आप जा करके कराइए। देखिए, ये जो गवर्नमेंट का ऑफिस है, सरकारी है, इतनी आसानी से कहाँ होने वाला है ना। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं जोड़ देता हूँ कि जो लोग अगर पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो अभी पता ही है, सबको पता है पहले से कि 75% तक निकल रहा है। तो ट्रांसफ़र के पहले भी आप ट्राई कर सकते हैं किसी आईडी से पैसे निकालने के लिए, आप जो है पैसा निकाल सकते हैं एडवांस। उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक बार फॉर्म यदि ट्रांसफ़र में अंडर प्रोसेस हो जाता है तो फिर आप एडवांस इतनी जल्दी नहीं निकाल पाएंगे। तो यदि आपको ज़रूरत है तो पहले क्या करिए कि आप एडवांस जितना ज़रूरत है उतना निकाल लीजिए, 75% तक मिलता है। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। ट्रांसफ़र उसी सिचुएशन में करिए यदि आपको तुरंत पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि आप समझ जाइए 1-2 महीना लगेगा। काम करते हुए ही ट्रांसफ़र फॉर्म भर दीजिए ताकि इजीली पहले ही आपका ट्रांसफ़र हो जाए। ये नहीं कि जब आप पैसे निकालने जाएं तब ट्रांसफ़र करें और तब इसकी ज़रूरत पड़े, क्योंकि आजकल ट्रांसफ़र करने के बाद तभी करिए यदि आप पूरा पीएफ का पैसा आप निकालना चाह रहे हैं या अभी पैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम लगेगा, तब करिए। ठीक है ना। ट्रांसफ़र का फ़ायदा उसी समय होता है जब एक साथ पूरा पैसा निकालना होता है, यानी फॉर्म 19 नंबर भरना पड़ता है ना। नहीं तो पहले एडवांस आप किसी आईडी से निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें जो है प्रोसीजर आप अपना सकते हैं। मैं कोई ऐसा ट्रिक नहीं बता रहा हूँ कि आप ये करिएगा वो करिएगा तो आपका जो है क्लेम जो है अंडर प्रोसेस है वो ठीक हो जाएगा। जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की ऑफिस है, कोई ऐसा ट्रिक नहीं है ये चीज़ कह दूंगा आप कर लीजिए। हाँ, आप इसको ट्रिक मानिए या कुछ भी जो मैंने बताया कि ईमेल करिए, ऑफिस विजिट करिए, ठीक है ना। आप पूरी प्रूफ के साथ जाइए, ये नहीं कि ऐसे ही चले जाइए। जहाँ पे पेंडिंग उसकी प्रिंट आउट कीजिए, कितना दिन से पेंडिंग है एप्लीकेशन लिखिए, तब ये ऑफिस जाइए। वैसे ही अगर मेल करना है तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, मेल में पूरी लेटर टाइप के लिखिए। आप जिसमें हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिख सकते हैं कि सर मेरा ट्रांसफ़र क्लेम पेंडिंग है, इतना दिन हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं आप इंग्लिश में ही लिखिए, आप जिसमें कंफर्टेबल है उस चीज़ में लिखिए। या नहीं तो आजकल तो AI से भी आप लेटर लिखवा सकते हैं, वैसे करके आप ड्राफ्ट मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगा। आपको भी किसी प्रकार की PF से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप जो है मेरे इंस्टाग्राम ID पे भी आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेजिएगा, ठीक है ना। मैसेज की मेरी तरफ से रिप्लाई के इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।